तो सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सिविल स्कोर NH-1 था और यहाँ पे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर हमारा सिविल स्कोर यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। और भाई इस सिविल स्कोर के बिहाफ पे ना भाई यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया था और यहाँ पे हमें 2 साल में मात्र यहाँ पे लगभग 13,000 रुपए एक्स्ट्रा हमसे लिए जा रहे हैं, यानी कि लगभग साल में 6.5% की अप्रोक्स इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है और 2 साल का यहाँ पे 13% अप्रोक्स इंटरेस्ट लिया जा रहा है। भाई इतना सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लोन आपको कहीं से मिल गया ना भाई मुझे आप बता देना, ठीक है। और ये जो लोन है हमें सिविल बिहाफ पे मिला है। और भाई यही नहीं, आपको यहाँ पे देख सकते हो हमें कितने ही प्री अप्रूव्ड लोन और क्रेडिट कार्ड के ऑफर आए हैं और हमने हाल में ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, उसका लिमिट भी 1 लाख के आसपास हमें मिला है। आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो चुका है तो आप अपना सिविल स्कोर कुछ ही महीनों के अंदर अंदर इंक्रीज कैसे कर सकते हो और एक अच्छे सिविल स्कोर आप अपना बिल्ड कर सकते हो, जिससे आपको कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली अप्रूव होकर आपको मिलने वाला है कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड। देखो सिविल स्कोर इंक्रीज करने का तरीका तो मैं आपको बताऊंगा लाइव स्टेप बाय स्टेप करके, बट यहाँ पे सिविल स्कोर इंक्रीज करने का तरीका जानने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिविल स्कोर इंक्रीज होता कैसे है, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया ना भाई तो यहाँ पे इंक्रीज कैसे करना है आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो एक बार पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिससे सिविल स्कोर आपका इंक्रीज धीरे धीरे होता है, वो चीज आप समझ लो, फिर मैं आपको तरीका भी आगे बता दूंगा वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, सिविल स्कोर होता क्या है। देखो सिविल स्कोर एक स्कोर है जो कि ये बताता है कि आप किसी लोन या क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसे पे करने के लिए कितने यहाँ पे लॉयल हो, ठीक है। यहाँ पे ये स्कोर जितना ज़्यादा होगा यहाँ पे बैंक आपको ये समझेगा कि आप उसका बिल पेमेंट ईजिली कर पाओगे। अगर वो कम होगा तो वो आपको यहाँ पे डाउट करेगा कि ये बंदा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो ये स्कोर डिफाइन करता है यहाँ पे आप कितना उस क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए यहाँ पे आप सक्षम हो, ठीक है। आप ये समझ गए। अब देखो सिविल स्कोर इंक्रीज होता कैसे है आप ये समझो। देखो यहाँ पे ये 5 फैक्टर्स है, ठीक है। फर्स्ट में हमारा आता है पेमेंट हिस्ट्री, सेकेंड में आता है हमारा क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो, थर्ड में हमारा आता है एजेज ऑफ अकाउंट, फिर चौथा हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ अकाउंट और पांचवा हमारा आता है इंक्वायरीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं बात करता हूँ पेमेंट हिस्ट्री की। तो देखो पेमेंट हिस्ट्री से मीन्स क्या है कि देखो अगर आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो भाई यहाँ पे आपको उसका पेमेंट टाइमली करना है, एक भी पेमेंट आपको डिले नहीं करना है। डिले करोगे आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, टाइमली करोगे तो धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसका सिविल स्कोर बढ़ने में 30% रोल रहता है, ठीक है। तो एक चीज़ हो गया कि आपको कभी भी पेमेंट मिस मत करना है। सेकेंड आता है हमारा क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो। अब देखो यहाँ पे मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख की है। अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे खर्च करना है उस क्रेडिट कार्ड से वो आपको 30% के अंदर खर्च करना है, यानी कि 1 लाख का 30% कितना हो गया 30,000। तो यहाँ पे आपको 30% के अंदर खर्च करोगे तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। अगर 30% से ज़्यादा करते हो ना भाई तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने 1 लाख रुपए तो खर्च कर दिए, अगले मंथ में चुका देंगे। तो भाई ऐसा नहीं है। ऐसा बैंक ये सोचेगा कि भाई आप क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, ठीक है। अगर आप कम खर्च करते हो, आपका यूटिलाइजेशन कम है, तो यहाँ पे बैंक ये समझता है कि भाई इसका डिपेंडेंसी कम है और वो आपको लोन या क्रेडिट कार्ड सामने से ऑफर करता है, ठीक है। और इसका भी रोल आपका सिविल स्कोर बढ़ने में 30% रहता है, ठीक है। अब देखो तीसरा हमारा आता है एजेज ऑफ अकाउंट। यहाँ पे आपका कोई भी पुराना लोन अकाउंट है या कोई भी पुराना क्रेडिट कार्ड है उसको ना भाई आपको कभी भी क्लोज नहीं करना है। पुराना जितना होगा वो आपके सिविल स्कोर को इतना इम्पैक्ट करेगा, जितना पुराना होगा धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि बैंक यहाँ पे ये देखता है कि जितना पुराना अकाउंट होगा आपका, वहाँ पे आपका पेमेंट बिहेवियर देखा है कि आपने ये पुराने अकाउंट पे कितना टाइमली पेमेंट किया है। अगर टाइमली सारा पेमेंट होगा तो यहाँ पे आपको बैंक ट्रस्ट करेगा कि भाई इतने साल से ये बंदा 5 साल से अकाउंट मान लो चला रहा है और एक भी पेमेंट मिस नहीं किया, यानी कि ये बंदा लॉयल है, तो ईजिली आपको लोन अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये पॉइंट डिनोट कर लोगे कि आपको यहाँ पे ओल्ड अकाउंट को कभी क्लोज नहीं करना है, ठीक है। इसका भी 20% रोल रहता है सिविल स्कोर इंक्रीज करने पे। अब देखो चौथा हमारा आ जाता है यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं भाई। देखो एक हमारा होता है सिक्योर्ड और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड, ठीक है। अब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड को आप समझो। मान लो आप एक सिक्योर्ड लोन या क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप कुछ अपना सामान या वस्तु गिरवी रखते हो बैंक के सामने। मान लो आपने यहाँ पे गोल्ड लोन लिया, यहाँ पे मॉर्गेज लोन लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ
कि गोल्ड लोन जब आप लेते हो तो यहाँ पे आपने गोल्ड बैंक को जमा कर दिया, उसके बेस्ड पे आपको लोन मिला, या फिर मॉर्गेज लोन में आपने अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया बैंक के सामने, उसके बेस्ड पे आपको लोन मिला। ठीक है, तो ये जो लोन हो गया ना, ये सिक्योर्ड लोन हो गया। सिक्योर्ड लोन में ये भी आता है कि जैसे एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड होता है, तो यहाँ पे पैसे के बदले आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, तो ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड हो गया। अब अनसिक्योर्ड में क्या होता है ना कि अनसिक्योर्ड में बैंक आपको आपके सिविल के बिहाफ पे या फिर आपके इनकम के बिहाफ पे आपको लोन देती है। यहाँ पे कुछ गिरवी नहीं रखा जाता उस केस में, कि आपको सिर्फ ट्रस्ट के बेस पे आपको दे दिया जाता है, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड हो गया, जिसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट जो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड है, ये आपका दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड लेते जाओ, तो इससे सिविल स्कोर थोड़ा सा आपका डाउन हो सकता है। आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का मिक्सचर रहना है, जिससे सिविल स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लास्ट हमारा पॉइंट आता है, इसका योगदान भी आपको 10% बनाने में, सिविल स्कोर इंक्रीज करने में होता है। लास्ट हमारा पॉइंट है इंक्वायरी। ठीक है, अब देखो इंक्वायरी जो है ना भाई, आपको ज़रूरत नहीं है लोन की, ठीक है, और बेवजह आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी ऐप पे, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भाई ये बेवकूफ़ी मत करना है। बार बार अप्लाई करते हो, मंथ में 2-3 बार आप अप्लाई कर दिए, तो इससे सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा। ये बेवकूफ़ी मत करना। आपको अगर ज़रूरत जब लगती है कि हाँ मेरे को लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए, तब आपको अप्लाई करना। वो भी भाई आप 3 महीने में एक बार इंक्वायरी करो या 6 महीने में एक बार, इससे सिविल स्कोर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा। तो भाई टोटल मैंने आपको बता दिया है कि सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज होता है और यहाँ पे कैसे करना है। आप ये भी समझ गए होंगे कि आपको एक बार मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, कभी भी पेमेंट आप मिस मत करोगे। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो आपका 30% के नीचे होना चाहिए। तीसरा, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्लोज नहीं करना है कभी। चौथा, यहाँ पे आपको हो गया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड आपको लोन का मिक्सचर रखना है। और पांचवा, यहाँ पे बेवजह आपको इंक्वायरी नहीं करनी है। इतना चीज़ ध्यान रखते हो तो भाई यहाँ पे आपका सिविल स्कोर अगर ख़राब भी होगा ना, अभी डाउन हो गया होगा किसी भी वजह से, पेमेंट मिस कर दिया या यूटिलाइजेशन ज़्यादा या बेवजह इंक्वायरी कर दी, अगर यहाँ पे डाउन होगा तो यहाँ पे कुछ ही महीनों के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आज आपने वीडियो देखा और यहाँ पे 10 दिन बाद आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है इंक्रीज होने में। आपको यहाँ 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। आप जब चेक करोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, देखो अब मैं बात करता हूँ सिविल स्कोर इंक्रीज करने के तरीके के बारे में। देखो भाई, यहाँ पे आपके पास 2 ही तरीका है, या तो आप कोई लोन लोगे, ठीक है, फर्स्ट, या तो आप एक क्रेडिट कार्ड लोगे। अब भाई देखो, लोन में क्या प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे अगर आप लोन लेते हो तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और लोन आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए लेते हो उतना ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, और जैसे ही लोन क्लोज हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका सिविल स्कोर बनना भी बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे टाइमली पेमेंट करना बंद कर दोगे क्योंकि लोन तो क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे सिविल स्कोर उतना यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा लोन से। ठीक है, और बहुत सारे लोग बेवजह लोन क्यों ही लेंगे। ठीक है, तो ये वाला तरीका अप्लाई होगा नहीं। अब मेन बचता है हमारा दूसरा तरीका कि क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड 2 टाइप के हो गए भाई। देखो, सिविल स्कोर अगर आपका कम है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड तो आपको मिलने से रहा, और यहाँ पे बचता हमारा सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। यही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है एफडी के बेसिस पे, कि यहाँ पे अब बहुत सारे बैंक ऐसे हो जाते हैं, प्राइवेट बैंक, जो कि एफडी के बेस पे तो देते हैं, बट उनका एफडी अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे 15,000 के बेसिस पे आपको एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देगा, बट बहुत सारे लोग के पास यहाँ पे 15,000 होंगे नहीं। तब मैं यहाँ पे एक ऐसे क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ जो कि आज की डेट में शानदार क्रेडिट कार्ड है। मात्र यहाँ पे आपको 5,000 के एफडी पे ये कार्ड आपको मिलने वाला है, और जो कि इसका क्रेडिट कार्ड एसबीएम बैंक से टाई अप है। ठीक है, जिस क्रेडिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ वो है एसबीएम बैंक का क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड। अब इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे कुछ ही नॉर्मल डिटेल्स आपको अपनी डालनी है, पैन कार्ड का, यहाँ पे अपना आधार का एड्रेस वगैरह सब कुछ फिलअप करोगे, पेमेंट आप कर दोगे एंड यहाँ पे आपका वर्चुअल कार्ड वगैरह मिल जाएगा, और यहाँ फिजिकल कार्ड भी आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। बाकी इस कार्ड को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है,
आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। आपको ये क्रेडिट कार्ड ले लेना है और जैसा मैंने आपको बताया है यहाँ पे आपको टाइमली पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड का, और यहाँ पे आपका यूटिलाइजेशन वगैरह भी आपको कम रखना है। धीरे धीरे आपका मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही भाई आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होने लगेगा एंड आप इस कार्ड को सही से यूज करते हो तो भाई एक अच्छा सिविल स्कोर आप बिल्ड कर सकते हो और भाई ईजिली लोन या क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल आप ले सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है। इस कार्ड को आप ले लो, अप्लाई करो। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर लेना एंड यहाँ पे आपको बताना मेरे को कि जब आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाए 6 मंथ बाद तो यहाँ पे मेरे को बताना। मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। तो गाइस वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।